रस कौन है इसमें? श्री राधा रानी ही रस रूप में विद्यमान है ना? जैसे मिठाई है, मिठाई में पूछा जाए रस कहाँ है, रसगुल्ला है, उसे पूछा जाए रस कहाँ है, तो भाई जिधर से आप टेस्ट करोगे वही रस मिलेगा। तो ऐसे ही भागवत में राधा कहाँ है, तो जहां से आप भागवत पढ़ना शुरू करोगे वहीं राधा नाम विद्यमान है ना? तो वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम। और चौथा अक्षर है त, भागवत। ता का अर्थ यहां पर लिया तरणीर्भूत भवार्णवे। ता का अर्थ क्या? तरणी। तरणी माने होता है नौका। जैसे कोई समुद्र है और उस समुद्र से पार जाने के लिए हमारे पास 2-3 साधन हो सकते हैं। पहला साधन कि उस समुद्र को तैर के पार करना, लेकिन इतने बड़े सागर को तैर के पार करना आसान काम नहीं है। दूसरा साधन कोई पुल उस पर निर्माण किया जाए, लेकिन इतने बड़े पुल का निर्माण करना भी आसान काम नहीं है। और तीसरा उपाय क्या हो सकता है? तीसरा उपाय हो सकता है कि कोई नाविक नाव लेके आ जाए और हम उस नाव में बैठ जाएं और बड़े आराम से उस सागर से पार हो सकते हैं। ठीक। तो सागर कौन सा? ये संसार भी एक सागर है। एक बार बोलो राधे राधे। ये संसार भी क्या है? एक सागर है। अब देखो प्रैक्टिकल देखो, तुलना देखो दोनों में, कंपैरिजन। आपने देखा सागर दूर से कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, नीला नीला। आपने टीवी पर देखा होगा, बहुत से लोग रेल में गए भी होंगे, कितना सुंदर दिखाई पड़ता है सागर। तो जैसे सागर दूर से सुंदर दिखाई पड़ता है, ऐसे ये संसार भी दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। जैसे आप अमेरिका देखो, मसूरी देखो, शिमला देखो, कितना अच्छा लगता है ना? वहां के रहने वाले लोग भी अच्छे लगते हैं। ठीक। तो जैसे सागर दूर सुंदर दिखाई पड़ता है, वैसे रहते, लेकिन जब हम खुद घर गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, खुद उस संसार में प्रवेश करते हैं, तो पता चलता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, और 3 चीज याद रही, लोन तेल लकड़ी। कहावत सुनी हमने। ठीक। तो ऐसी ये संसार की स्थिति है। जो संसार दूर से सुंदर दिखाई पड़ता है, वो संसार में जब हम प्रवेश करते हैं घर गृहस्थी में, तो तब पता चलता है। मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं कि मांग पूरी करते करते खुद मांग कर खा रहा हूं। देवी नाश्ता बन गया, दे दो। ऐसी नौबत आ जाती, बताओ। ठीक। प्रेम से राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बोल दो। हाँ, सर्दियों में हाथ छिपाना नहीं है, मुझे पता है ठंडा मौसम है। एक और तुलना देखो, सागर में लहरें उठती हैं, तो ऐसे संसार रूपी सागर में भी लहरें उठती हैं। कभी सुख की लहर है, कभी दुख की लहर है। यहां हम सब बैठे हैं, तो जरा सोच के बताना, कोई भी हम में से किसी दिन कोई सुखी रहा है क्या? कभी ना कभी किसी ना किसी क्षण किसी न किसी बात को लेकर मन में दुख जरूर आया होगा। काश ऐसा होता। तो जैसे सागर में लहरें उठती हैं, ऐसे हमारे मनों में भी सुख और दुख की लहरें उठती हैं। एक और तुलना देखो, सागर में आपने देखा पहला किनारा सबको नजर आता है, लेकिन दूसरा किनारा किसी को नजर नहीं आता। चारों ओर पानी पानी नजर आएगा आपको। तो ऐसे ही संसार रूपी सागर में भी पहला किनारा सबको नजर आता है, लेकिन दूसरा किनारा किसी को नजर नहीं आता है। पहला किनारा है वह जन्म, और दूसरा किनारा है मौत। वो किसी को नजर, क्योंकि हर किसी ने ये सोच रखा है कथा में कब जाना, आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी कथा में चलेंगे परसों। अभी तो जीना है परसों। ठीक। मौत किसी को नजर नहीं आती, क्योंकि हर किसी को पता है मौत ने तो पड़ोसिया घर देख रखा है, मेरा घर तो उसे पता भी नहीं है। तो संसार भी एक सागर है। इस संसार रूपी सागर का नाम है भव सागर। क्या नाम है इसका? भव सागर। और हम सब भी भव सागर में गोते लगा रहे हैं। भव मन होता है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। न जाने कितने जन्म हमारे हो चुके हैं और कितने अभी होने बाकी हैं। न जाने कितनी बार गधा, कुत्ता, बिल्ली, न जाने क्या क्या बन चुके हैं और क्या क्या बनना अभी बाकी है। तो ये संसार है भव सागर।
और इस भव सागर से पार जाने के लिए भी एक नौका है। कौन? ये कथा क्या है? एक नौका। अब कथा का अर्थ कोई किस्से कहानी मत समझ लेना कि व्यास जी आएंगे कहानी सुना देंगे और बस प्रसाद खाएंगे घर चले जाएंगे। नहीं नहीं, कथा का अर्थ है नौका। कि भव सागर जो पार जो चाहा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। है ना? राम कथा या भागवत कथा क्या है? ताका दृढ़ नावा, नौका है। किस लिए? भव सागर से पार जाने के लिए। और ये कोई कमजोर नाव नहीं है। एक नाव सन 1920 के आसपास बनी थी, उसका नाम था टाइटैनिक। पहली बार चली और पहली बार ही डूब गई। लेकिन ये डूबने वाली नाव नहीं है, ये तो भव सागर से पार करने वाली नाव है। क्योंकि कैसी नाव है? दृढ़ नावा। दृढ़ माने मजबूत नौका है, पक्का पूरा विश्वास है, गारंटी है। आजकल मोदी जी का ना गारंटी की भी गारंटी है, तो ऐसे ये भागवत कथा भी गारंटी की गारंटी है। निश्चित रूप से भव सागर से पार ले जाएगी। बस हमने करना क्या है? आके बैठ जाना है और बाकी जिम्मेदारी किसकी है? ठाकुर जी की। हमारे कन्हैया जी इस नौका के खिवैया बने हैं, मल्लाह बने हैं। बस हमें तो सिर्फ इतना करना है, आके बैठो। जब हम नौका में जाके बैठते हैं तो क्या मल्लाह हमसे पूछता है आप कौन सी जाति की हो? क्या वो पूछता है कि आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो? वो कभी नहीं पूछता आप गरीब हो कि अमीर हो, है ना? आप स्त्री हो या पुरुष हो या बुजुर्ग हो, होता है। और बाकी आपको काम क्या है? सागर से पार ले जाना। तो इसलिए ये कथा भी क्या है? नौका है। और आज हम सब इस नौका में बैठ चुके हैं। आज पहला दिन है और ये नौका 7 दिन तक चलेगी। ध्यान रखना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक चलेगी। और कन्हैया जी से कहते